ये कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये किस तरह जो है कश्मीर का तनाज़ा शुरू होता है, भारत कश्मीर को क्यों कहता है कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है और भारत का हिस्सा है, और पाकिस्तान क्यों भारत के इस क्लेम को मुस्तरद करता है। आज की इस वीडियो में गहराई से जानेंगे ये सारी चीज़ें। और मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल तनौली व्लॉग। तो वीडियो का जो है आगाज़ करते हैं। पहले ज्योग्राफी कश्मीर की थोड़ी बहुत जान लेते हैं। तो कश्मीर का जो इलाका है 85,000 स्क्वायर माइल्स के पर फैला हुआ है, और जो बॉर्डर शेयर करता है कश्मीर वो 4 ममालिक के साथ करता है। एक है पाकिस्तान, दूसरा इंडिया, अफ़गानिस्तान एंड चाइना। कश्मीर का जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है वो इंडिया की साइड पर है। और अगर इसकी करंटली कश्मीर की सिचुएशन देखें तो 3 हिस्सों में कश्मीर हमें तकसीम होता हुआ नज़र आता है। पहला हिस्सा उसे पाकिस्तान कंट्रोल करता है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। दूसरा हिस्सा इंडिया कंट्रोल करता है जो कि मकबूजा कश्मीर है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और जो जिसमें इंडिया का जम्मू आता है, कश्मीर आता है, लद्दाख आता है और सियाचिन आता है। और तीसरा हिस्सा जो है वो चाइना कंट्रोल करता है जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और चीज़ों की तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के हिस्से की वजह से 3 बार जो हैं वो जंगें हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें एक अहम ये बात यह है क्योंकि ये शायद वीडियो बड़ी लंबी हो जाए तो ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी ये वीडियो। तो ये जो थी मोटी मोटी चीज़ें थी। मेन टॉपिक की तरफ हम अब आते हैं और बात करते हैं कि कश्मीर का तनाज़ा कैसे शुरू होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 3 जून प्लान को वापस जानना पड़ेगा कि 3 जून प्लान क्या चीज़ थी। 3 जून प्लान के तहत जो है तकसीम हिंद का फैसला हुआ। पहला हिस्सा वो था कि ब्रिटिश इंडिया जिसमें पंजाब, असम, यूपी और सिंध वगैरह शामिल थे, इनको तकसीम किया जा रहा था। दूसरा हिस्सा जो था यानी वो रियासतें जो थी जिसे हम देसी रियासतें भी कहते हैं, इंडियन इंडिया, जिनका इल्हाक जो है बरतानवी हुकूमतों के साथ हुआ था, उन्हें तकसीम करना था, जिसमें जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद, दक्कन हो गया, इसके अलावा कश्मीर हो गया, कलात हो गया, सवात हो गया, बहावलपुर वगैरह जो है शामिल थे। इनको जो है प्रिंसली स्टेट्स भी कहा जाता है, जानी ये स्टेट्स जो है प्रिंस वगैरह जो हैं वो रन करती हैं, और इनको इंडिपेंडेंट स्टेट भी कहा जाता है। तकसीम हिंद के वक्त जो है कुल जो है छोटी बड़ी जो है 564 के लगभग करीब ये रियासतें मौजूद थी, और उनका इल्हाक जो है बरतानवी हुकूमतों के साथ हुआ था, और उन्हें जो है मैंने आपको पहले बताया प्रिंसली स्टेट्स भी कहते हैं। तो इनको जो है 2 ऑप्शंस दिए गए थे। अब प्रिंसली स्टेट्स को जो है बेसिकली 2 ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन कुछ कहते हैं 3 ऑप्शंस भी दिए गए थे, लेकिन अल्टीमेटली जो है 2 ऑप्शंस ही थे। इनको कहा गया था कि आपको जो है आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें या इंडिया को ज्वाइन कर लें। तीसरा ऑप्शन है ये भी इनके पास मौजूद था, कुछ वक्त के लिए आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, सोच विचार का टाइम ले लें, और उसके बाद लेकिन अल्टीमेटली आपको इन दोनों में से ही एक को ज्वाइन करना था। अब यहाँ से मसला जो है वो शुरू हो जाता है। महाराजा हरि सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर का जो है वो रूलर था, और सिख था, और डोगरा ख़ानदान से इसका जो है वो ताल्लुक था। तो उसने जो है सोच विचार के लिए कुछ वक्त मांगा, और बेसिकली इसे जो है कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट ही रखना था, लेकिन जाहिर सी बात है वो रख नहीं पा रहा था। अकॉर्डिंग टू 3 जून प्लान दे हैव टू ज्वाइन ईदर पाकिस्तान और इंडिया। तो उसने कुछ वक्त मांगा, और इसी तरीके से कुछ वक्त गुजरा, तो उसने उसी दौरान जो है इससे पहले जो है 12 अगस्त 1947 को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो है साइन किया। पाकिस्तान ने साइन कर लिया था लेकिन इंडिया ने नहीं किया। इस एग्रीमेंट में ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम ना इंडिया की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान को, ना हम आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी हमारा जो है बायलैटरल ताल्लुकात जो है म्यूचुअल जो हमारे दरमियान होंगे वो इसी तरीके से कायम रहेंगे। तो ये सब कुछ हुआ था। लेटर ऑन जो है हरि सिंह जो है उसका भारत की तरफ जो है वो झुकाव होना शुरू हो चुका था, और 19 जुलाई 1947 को जो है अंडर सरदार रहीम पॉलिटिकल लीडरशिप इन्होंने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान को जो है ज्वाइन कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर थे, वो कोई रूलर नहीं थे, तो इसी वजह से जो फाइनल यानी हतमी फैसला करना था वो हरि सिंह महाराजा को ही करना था। और इसी दौरान जब ये
सरदार रहीम जो हैं वो जाते हैं ये अपना बताने के लिए हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा बना जाए, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया जो है महाराजा जो थे वो रिफ्यूज़ कर लेते हैं, इनकी ये ऑफ़र को ठुकरा देते हैं। तो इसी दौरान सिमिलरली कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। ये चाल चलन जो है हरी सिंह की जो है मकामी लोग जो लोकल लोग थे वो जान चुके होते हैं, तो इसी दौरान वहाँ पर जो है उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाते हैं, बगावतें होना शुरू हो जाती हैं और फसादात वगैरह शुरू होने लगते हैं। तो अगस्त 1947 को जो है ट्राइबल एरिया पाकिस्तान का जो KPK और फाटा वगैरह है उधर से जो है कश्मीर पर अटैक हो जाता है, और फिर जो हरी सिंह है वो इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लाल नेहरू को, इसके अलावा गवर्नर जनरल जो उस वक्त इंडिया के थे लॉर्ड माउंटबेटन को जो है एक ख़त लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं हमें बचाया जाए। इंडिया जो है मदद करने को राज़ी हो जाता है, मिलिट्री असिस्टेंस देने को राज़ी हो जाता है, लेकिन कुछ शर्त रखता था, यानी कंडीशंस रख देता है। हम आपको सेफ तो करेंगे, हम आपकी मदद तो करेंगे, बट फर्स्ट यू हैव टू ज्वाइन अस, यानी आपको सबसे पहले हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो और इसी तरह जो है 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को जो महाराजा था कश्मीर का जो है वो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन कर लेता है, और यूं जो है कश्मीर जो है भारत का हिस्सा बन जाता है। और इसी वजह से जो है भारत क्लेम करता है, हरी सिंह ने जो है 3 जून प्लान के तहत कश्मीर को जो है इंडिया का हिस्सा बना दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो इंडिया के साथ साइन कर दिया। तो ये सब कुछ जो है 3 जून प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। तो यहाँ पर आकर भारत कहता है कि कश्मीर अब जो है इंडिया का पार्ट है और इंडिया का एक इंटरनल मैटर बन चुका है। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के क्लेम को जो है वो रिजेक्ट कर लेता है और कुछ आर्ग्यूमेंट्स देता है उसके अगेंस्ट कि ये इलाहाद जो है ठीक नहीं हुआ है, और इसके पीछे पाकिस्तान क्यों इंडिया जो है कश्मीर का हिस्सा नहीं मानता है वो अब हम एक एक कर कर देखेंगे। तो सबसे पहली वजह जो है पाकिस्तान जो बताता है, और आपको सबसे पहले मैं 3 जून प्लान की एक मज़े की चीज़ ये बता दूं कि जब आप अगर कोई स्टेट किसी कंट्री के साथ इल्हाक करेगी तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई थी, वो फैक्टर आपको देखने होंगे। एक तो उसकी ज्योग्राफी और दूसरी जो है पॉपुलेशन यानी रिलीजन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या चाह रहे हैं। कश्मीर की अगर हम ज्योग्राफी देखें तो पाकिस्तान के साथ कश्मीर के जो है ज़मीनी रास्ते बड़े आसानी तरीके से मिलते हैं, और अगर पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो 77% जो है कश्मीर में उस वक्त मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी। तो यानी कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का ही हिस्सा बनना था, और इंडिया के साथ कश्मीर का एक सिर्फ एक ही जो है बॉर्डर मिलता है, एक ही रास्ता मिलता है जो कि पठानकोट वगैरह की साइड से आता है। तो ये एक जर्नल आपको मैंने बताया। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ सुनते हैं, पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ क्या है वो पढ़ते हैं। तो 3 जून प्लान में ये बड़े वाज़े तौर पर लिखा था, इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट ऑफ एसेशन दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डिफरेंट इन रिलीजन देन द रूलर ऑफ स्टेट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट रेदर देन रूलर। इसमें बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ अगर इल्हाक आप जब कर रहे होंगे, इसमें अगर तनाज़ा होगा तो अगर रूलर का जो है मज़हब जो है वो चेंज होगा मेजॉरिटी ऑफ पीपल से, तो फिर मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ स्टेट। वो फिर बताएंगे कि आपको किस कंट्री के साथ जो है इल्हाक करना चाहिए, किस कंट्री में आपको शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। तो ये एक बड़ा ठोस पाकिस्तान के पास जो एक आर्ग्यूमेंट है जो कि पाकिस्तान रखता है। और उस वक्त जो है मैंने आपको पहले बताया कश्मीर की जो है आबादी 77% थी अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस। हिंदू जो थे उस वक्त 20% के लगभग थे, और 3% जो है अदर थे जो बुद्धिस्ट वगैरह थे। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान कहता है कश्मीर जो है कश्मीरियों को फैसला करने दें कि उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनना है या फिर इंडिया की तरफ जाना है। चूंकि उनका रूलर जो है वो एक सिख था और अक्सरियत जो थी वो मुसलमानों की थी, तो हरी सिंह का जो है पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कोई हक नहीं बनता वो कश्मीर को जो है इंडिया के साथ उसका इल्हाक कर दे। तो अब जो है ज़रा इधर एक इंडिया की हिपोक्रेसी देखते हैं, भारत का जो मुनाफिकाना जो रवैया है वो देखते हैं कि किस तरीके से भारत जो है मुनाफिकत करता है। तो जूनागढ़ की हम सबसे पहले देखते हैं। तो जूनागढ़ में जो है रूलर्स जो थे वो मुसलमान थे, लेकिन जो मेजॉरिटी जो थी वो हिंदूज की थी। इसी तरह हैदराबाद दक्कन की अगर बात करें वहाँ पर जो रूलर्स जो थे वो मुसलमान थे और जो मेजॉरिटी जो थी वो ज़्यादातर हिंदूज़ की। तो इसी वजह से जो है भारत जो है बुनियाद बनाकर वहाँ पर जो है कब्ज़ा कर लेता है। तो यानी आप ये देख लीजिए
जहाँ पर हिंदूज मेजॉरिटी थी भारत, और हालांकि अगर मैं आपको बताऊं ये दोनों जो है वो चाहते थे ये पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत कहता है कि अकॉर्डिंग टू 3 जून प्लान वही वजह कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल डिसाइड अगर उनका रूलर का रिलीजन जो है वो चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर कश्मीर के मामले पर भारत जो है एक अलग सी पॉलिसी अपना कर रखता है, तो ये पाकिस्तान का एक बड़ा अहम जो है आर्ग्यूमेंट है, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है इंडिया के क्लेम को जो है वो रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है इसका बड़े वाज़े तौर पर जो है मौक़िफ़ है वो ये कहता है कि लेट द पीपल ऑफ कश्मीर डिसाइड वेदर दे वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया। अब हम आते हैं दूसरे पाकिस्तान के आर्ग्यूमेंट की तरफ। पाकिस्तान जो है दूसरा पाकिस्तान का क्या आर्ग्यूमेंट है जो इंडिया के जो है इस क्लेम को वो रिजेक्ट करता है। तो पहले इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी, जब भी कोई मुल्क का वज़ीर आज़म हो, सदर हो, ठीक है, कोई बयान देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये स्टेट की पॉलिसी है, ये जो है आपकी ऑफिशियली पॉलिसी है। तो इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने कश्मीर को जो है मुतनाज़ा इलाका जो है 5 जगहों पर तस्लीम किया है। उन्होंने कहा है ये मसला जो है लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हल होना चाहिए। लोगों की ख्वाहिश से मुराद ये है कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक, वो क्या चाहते हैं उसके मुताबिक हल होना चाहिए। यानी जो है इस चीज़ से बड़े वाजे इंडिया की स्टेट यानी इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडमिट कर रहे हैं और पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और कश्मीरियों को जो है डिसाइड करने दें उन्हें किस जगह पर किस तरफ जाना है। तो जो है 2 नवंबर 1947 को जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच के मैं कुछ आपको एक दो लाइंस पढ़ के बताता हूँ। एक जगह पे उन्होंने कहा है वी हैव डिक्लेयर्ड दैट द फेट ऑफ कश्मीर इज अल्टीमेटली टू बी डिसाइडेड बाय द पीपल, और ये इन्होंने कहा है। और एक और जगह पे ये भी कहते हैं लेट मी क्लियर दैट इट हैज बीन आवर पॉलिसी that where there is a dispute about the accession of a state either dominion the decision must be made by the people of state। तो जहाँ पर तनाज़ा होगा, अगर इलाहाक के दौरान रियासतें जब मिल रही होंगी तो उस वक्त जो है पीपल यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल डिसाइड उन्हें किस जगह पे जाना। और इसी वजह से जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन में जो है भारत ने कब्जा किया है, लेकिन कश्मीर के मामले पर जो है एक अजीब सी इनकी पॉलिसी है। तो ये जो वजह है पाकिस्तान इसको भी एक दूसरा अपना एक बड़ा अहम इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट बनाता है और कहता है कि इंडिया का जो है ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी जो शुरू में थी वो यही थी, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और इसे जो है कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक ही हल होना चाहिए।